फ्रेंड्स, मैं हूं राजा राय। स्टडी टू द पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओलंपिक के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे ओलंपिक के इतिहास की। भारत का अब तक ओलंपिक में कैसा रहा है प्रदर्शन। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओलंपिक के इतिहास की। ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 से किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष स्वर्ण पदक, रजत पदक तथा कांस्य पदक देने की परंपरा 1904 से प्रारंभ हुई है। अब तक ओलंपिक खेलों के मेज़बानी की बात करें तो कुल 18 देशों ने ओलंपिक खेलों की मेज़बानी की है। इसमें सबसे ज़्यादा बार यूएसए ने 4 बार अब तक ओलंपिक खेलों की मेज़बानी की है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 ईस्वी में सखौन नामक स्थान पर की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लोजोन में है। ओलंपिक ध्वज बैरन पियरे डी कार्बेटिन के द्वारा बनाया गया था। इनके सुझाव पर 1913 ईस्वी में इस ध्वज का सृजन हुआ। इस ध्वज को सबसे पहले 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। इस ध्वज पर 5 चक्र बने हुए हैं जो 5 महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि ये जो नीला चक्र है ये यूरोप को, ठीक है। ये काला जो चक्र है ये अफ्रीका को। ये जो लाल चक्र है ये उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को। ये पीला चक्र एशिया को और ये हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया को प्रतिनिधित्व करता है। अब चलिए हम बात करते हैं ओलंपिक मोटो की। तो ओलंपिक मोटो की रचना सन 1897 में फादर डिडोन द्वारा किया गया। ओलंपिक मोटो के रूप में पहली बार 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में खेलों में प्रस्तुत किया गया था। तो ओलंपिक मोटो का अर्थ क्या होता है? तो तेज, ऊंचा और बलवान। ओलंपिक मशाल, सबसे पहले ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई थी। 1936 में आज बर्लिन ओलंपिक में खेलों के मशाल का वर्तमान स्वरूप को अपनाया गया। और मशाल चलाने से पहले ओलंपिया में हीरा मंदिर में इसे सूर्य के किरणों से प्रज्वलित किया जाता है। किसी ओलंपिक में सबसे ज़्यादा बार स्वर्ण पदक जीतने वाले कुल 55 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड रूस के पास है, जो उसने 1988 के सियोल ओलंपिक में जीता था। अब चलिए हम बात करते हैं इंडिया का अब तक ओलंपिक में कैसा रहा है प्रदर्शन। तो सबसे पहली बार भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग 1900 ईस्वी में लिया था। सबसे पहला जो खिलाड़ी भाग लिया था उसका नाम था नॉर्मन रिचार्ड, ठीक है। ये 2 सिल्वर मेडल जीते थे। भारत ने सबसे पहले 1920 के ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों का दल भेजा था। सबसे पहले अगर खिलाड़ियों के दल भेजने की बात करें तो भारत ने 1920 के ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों का दल भेजा था। अब तक अगर कुल पदक की बात करें तो भारत कुल 35 पदक जीत चुका है, जिसमें 10 गोल्ड मेडल है, 9 सिल्वर मेडल और 16 ब्रॉन्ज मेडल। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किस खेल में जीता गया है तो ये जीता गया है हॉकी में। अब तक 8 गोल्ड मेडल सिर्फ हॉकी में जीते जा चुके हैं। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी। सर जे टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। भारतीय फील्ड हॉकी टीम ने आज़ादी के बाद 1948 के ओलंपिक में, जो कि लंदन में हुआ था, वहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन को हराकर अपना पहला किसी भी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। 1952 के ओलंपिक में केडी जाधव ने स्वतंत्र भारत के लिए पहला व्यक्तिगत पदक जीता था। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत रूप से पहला स्वर्ण पदक जीता था। अब हम बात करते हैं भारत के द्वारा जीते गए टोटल पदक की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फील्ड हॉकी में भारत ने कुल अब तक 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, 1 रजत पदक, 3 ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। तो इस तरह से टोटल 12 पदक अब तक फील्ड हॉकी में भारत के द्वारा जीते जा चुके हैं। वही शूटिंग में बात करें तो 1 स्वर्ण पदक, 2 सिल्वर मेडल, 1 ब्रॉन्ज मेडल। तो टोटल 4 पदक शूटिंग में भारत के द्वारा जीते जा चुके हैं। उसी तरह अगर हम बात करें एथलेटिक्स में तो एथलेटिक्स में 1 स्वर्ण पदक, 2 सिल्वर मेडल यानी टोटल 3 पदक भारत के द्वारा अभी तक जीते जा चुके हैं। रेसलिंग की बात करें तो 2 सिल्वर मेडल, 5 ब्रॉन्ज मेडल। तो टोटल 7 पदक अभी तक भारत के द्वारा जीते जा चुके हैं। बैडमिंटन में 1 सिल्वर मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल। तो कुल 3 पदक भारत के द्वारा जीते जा चुके हैं। वेट लिफ्टिंग में भी 1 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल यानी टोटल 2 पदक भारत के द्वारा अभी तक जीते जा चुके हैं। अगर बॉक्सिंग की बात करें तो तीनों के तीनों ही मेडल ब्रॉन्ज ही हैं। तो इस तरह से बॉक्सिंग में भारत ने अब तक केवल 3 ही मेडल प्राप्त किए हैं। अगर हम बात करें टेनिस की तो टेनिस में भारत को 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो इस तरीके से टोटल गोल्ड मेडल की संख्या है 10, सिल्वर की 9 और ब्रॉन्ज की 16, यानी कि 1900 से हमने ओलंपिक में भाग लिया था और अब तक हमने केवल 35 मेडल ही जीते हैं। अब चलिए अब हम बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 की। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 को हुआ। 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 के बीच हुआ। ये जो टोक्यो ओलंपिक 2020 है ये जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था, ठीक है। जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। इसका मस्कट है मिराई तोवा, मोटो है यूनाइटेड बाय इमोशन।
यूनाइटेड बाय इमोशन। अब आगामी जो भी ओलंपिक होंगी वो कहाँ होगा वो देख लेते हैं। तो 2024 का ओलंपिक फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। 2028 का लॉस एंजलस यूएसए में होगा। 2032 का ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। अब हम बात करते हैं 2020 ओलंपिक में जीते गए पदकों की। तो सबसे ज़्यादा पदक जीतने में नंबर 1 पे रहा है यूएसए। इसने टोटल 113 पदक जीते हैं, जिसमें 39 स्वर्ण पदक है। दूसरे स्थान पर चीन रहा है, जिसने 38 स्वर्ण पदक जीते हैं और इसके पदकों की कुल संख्या है 88। तीसरे स्थान पर जापान रहा है, इसने 27 स्वर्ण पदक जीते हैं और इसके कुल पदकों की संख्या है 58। और ग्रेट ब्रिटेन जो है इसने 22 स्वर्ण पदक जीते हैं और इसके कुल पदकों की संख्या है 65। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत का रैंक है 48 और भारत ने टोटल 7 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 आपका कांस्य पदक है। अब बात करते हैं इंडिया का 2020 के ओलंपिक में। तो भारत ने अपने 119 खिलाड़ियों का एक दल भेजा है। इस ओलंपिक में भारत ने 119 खिलाड़ियों का दल भेजा है। अगर हम कुल सदस्य खिलाड़ियों और सदस्यों को मिला के बात करें तो टोटल 228 लोग इस ओलंपिक में गए थे। इन 119 खिलाड़ियों में पुरुष 67 हैं, महिलाएं 52 हैं। टोटल 85 पदक स्पर्धाओं में भारत ने चुनौती पेश की। ठीक है। अगर ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक की बात करें तो ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक रही हैं मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। अगर क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक की बात करें तो वे रहे हैं बजरंग पूनिया। ठीक है। अब हम बात करते हैं अलग अलग खेलों में भारत के द्वारा ये अलग अलग इवेंट में जो भारत के द्वारा खेले गए खिलाड़ियों की। तो गोल्फ में अदिति अशोक जो कि चौथे स्थान पे रही थी, लेकिन बहुत अच्छा खेली थी। तो ये गोल्फ में गोल्फ के लिए खेली थी टोक्यो ओलंपिक में। जूडो में सुशीला देवी खेली थी। ठीक है। अगर फेसिंग यानी तलवारबाजी की बात करें तो इसमें भवानी देवी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विमिंग में सज्जन प्रकाश, जिम्नास्टिक में प्रणति नायक और रोइंग में अर्जुन तथा अरविंद सिंह। ठीक है। अब चलिए अब हम बात करते हैं हमारे पदक विजेताओं की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीरज चोपड़ा की, जिन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, यानी स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ये भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम किए। ठीक है। तो ये एक जेवलिन थ्रोअर है। ठीक है। ये पानीपत हरियाणा के रहने वाले हैं। इन्होंने 87.58 मीटर का थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता। यानी ये इन्होंने टोटल कितना थ्रो किया, तो 87.58 मीटर का थ्रो करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अगर हम बात करें इनके द्वारा अब तक जीते गए कुल पदकों की, तो इन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद एशियन चैंपियनशिप 2017 में गोल्ड मेडल, साउथ एशियन चैंपियनशिप 2016 में गोल्ड मेडल। उसके बाद वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2016 में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। ये ओलंपिक के ट्रैक एंड फील्ड में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर इनको मिले अवार्ड की बात करें तो इन्हें सन 2018 में अर्जुना अवार्ड मिला था। अब चलिए हम बात करते हैं हमारे दूसरे खिलाड़ी की, मीराबाई चानू की, जिन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल यानी कि ये रजत पदक जीता है। ये मणिपुर राज्य की रहने वाली हैं। इनका जन्म जो है मणिपुर में हुआ है। ये वेट लिफ्टर है। ठीक है, ये वेट लिफ्टर है। मीराबाई चानू 49 केजी वर्ग में सिल्वर पदक अपने नाम की हैं। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में भारत को ये पहला मेडल दिलाई। ठीक है, भारत को ये पहला मेडल दिलाई। इन्होंने 21 साल का इंतजार ख़त्म किया। इससे पहले अगर हम बात करें कि किस खिलाड़ी ने भारत के लिए वेट लिफ्टिंग में पदक जीता था, तो उनका नाम था कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है। अगर हम बात करें मीराबाई चानू की, तो ये क्लीन एंड जर्क में 115 केजी का भार उठाई। ठीक है। उसके बाद स्नैच में 87 केजी का, इस तरह से टोटल 202 केजी का भार उठाकर सिल्वर मेडल अपने नाम की। इसी प्रतियोगिता में चीन की हाउ जियू ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अवार्ड की बात करें तो इन्हें सन 2018 में पद्मश्री अवार्ड और 2018 में ही इन्हें मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड मिला था। ठीक है, 2018 में इन्हें मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड मिला था। अब हम बात करते हैं तीसरे खिलाड़ी रवि कुमार दहिया की। रवि कुमार दहिया ने इस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, ये एक भारतीय पहलवान है। भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया 57 केजी वर्ग भार में ये सिल्वर मेडल जीतकर अपने नाम किया। ये फाइनल में रूसी पहलवान जुवर युगेव से हार गए थे। ठीक है, जुवर युगेव जो है रूस के सबसे बेहतरीन पहलवान हैं, तो उनसे ये हार गए थे और इन्हें सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। ये सिल्वर मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले सिल्वर मेडल किसने जीता था, तो 2012 के ओलंपिक में सुशील कुमार ने जीता था। अब हम बात करते हैं पीवी सिंधु की। तो पीवी सिंधु 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीती, यानी कांस्य पदक जीती है। हालांकि इनसे उम्मीद स्वर्ण पदक की थी, लेकिन ये कांस्य पदक जीती हैं। ये बैडमिंटन प्लेयर है। ठीक है, यह भारत की पहली डबल
ओलंपिक पदक विजेता हैं। तो भारत की पहली डबल ओलंपिक महिला पदक विजेता हैं ये पीवी सिंधु। अगर पुरुषों में बात करें तो ये रिकॉर्ड है सुशील कुमार के नाम, ठीक है। पुरुषों में डबल ओलंपिक पदक विजेता हैं सुशील कुमार, ठीक है। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता। अवार्ड, अगर अवार्ड की बात करें तो इन्हें 2013 में अर्जुना अवार्ड मिला है, 2016 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है, 2015 में पद्मश्री अवार्ड और 2020 में पद्म भूषण अवार्ड से नवाजित किया जा चुका है। अब हम बात करते हैं लवलीना की। तो लवलीना जो है इन्हें कांस्य पदक मिला है और ये एक मुक्केबाज है, ठीक है। और ये पहली बार इस ओलंपिक में भाग ली हैं, ठीक है। मात्र ये 23 साल की हैं, पहली बार ओलंपिक में खेलने वाली खिलाड़ी हैं। ये असम की हैं, ये असम की रहने वाली हैं और इन्होंने 69 kg भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है, ठीक है। 69 kg भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। इस सेमीफाइनल में टर्की के मौजूदा विश्व चैंपियन बुसेनाज सुरमेनली से हार गई थी। अगर इन्हें मिले अब तक के अवार्ड की बात करें तो इन्हें अर्जुन अवार्ड 2020 में दिया जा चुका है। अब हम बात करते हैं बजरंग पुनिया की। बजरंग पुनिया को टोक्यो 2020 के ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है। ये एक फ्री स्टाइल रेसलर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एक फ्री स्टाइल रेसलर है। बजरंग टोक्यो ओलंपिक 2020 में 65 kg वर्ग में, ठीक है, 65 kg वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है, ठीक है। ये सेमीफाइनल में हाजी अलियू से हार गए थे। हाजी अलियू जो हैं वो 2 बार के विश्व चैंपियन रह चुके हैं और उनसे ये सेमीफाइनल में हार गए थे। अगर अवार्ड की बात करें तो इन्हें 2015 में अर्जुना अवार्ड मिला है, 2019 में पद्मश्री और 2019 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। अब चलिए अब हम बात करते हैं इस बार ओलंपिक में इतिहास रचने वाले हमारे इंडियन पुरुष जो हॉकी टीम है उनकी। तो सबसे पहले देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद कोई मेडल जीता है। ब्रॉन्ज और भी जीता है, तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ब्रॉन्ज मेडल के लिए भारत ने जर्मनी को 5-3 से हराकर मेडल अपने नाम किया। किसको? तो जर्मनी को 5-3 से हराकर मेडल अपने नाम किया। हालांकि सेमीफाइनल में बेल्जियम से भारत 5-2 से हार गया था। सेमीफाइनल में 5-2 से हार गया था तो गोल्ड मेडल के रेस से भारत जो है बाहर हो गया था। फिर उसे ब्रॉन्ज मेडल के लिए जर्मनी के साथ उसका मुकाबला हुआ, जहां पर उसने जर्मनी को 5-3 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में हॉकी में बेल्जियम ने स्वर्ण पदक जीता। अगर हम बात करें कि किस देश ने स्वर्ण पदक जीता, तो बेल्जियम ने स्वर्ण पदक जीता, जिसने ऑस्ट्रेलिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो यानी सिल्वर मेडल इसी ओलंपिक में हॉकी पुरुष हॉकी में सिल्वर मेडल किसने जीता? तो वो जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। ब्रॉन्ज उसका गोल्ड मेडल किसने जीता? बेल्जियम ने। और ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? भारत ने। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच की बात करें तो ये हैं ग्राहम रीड। अगर हम बात करें भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान की तो वो है मनप्रीत सिंह। अब हम बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक महिला हॉकी टीम की। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की महिला हॉकी टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए चौथे नंबर पर रही। हालांकि ये पदक से चूक गई, लेकिन इनका प्रदर्शन लाजवाब था, बहुत बढ़िया प्रदर्शन था। अगर हम महिला हॉकी टीम के कोच की बात करें तो इनके कोच का नाम है साड मारिन, ठीक है। याद रखिएगा, इनके कोच का नाम है साड मारिन और इन्हीं के बल पर महिला हॉकी टीम सबसे अच्छा प्रदर्शन कर पाई। अब चलिए हम बात करते हैं भारत के द्वारा हॉकी में जीते गए अब तक कुल पदक की। तो देखिए ये भारत का जो हॉकी में स्वर्णिम युग है वो शुरू होता है 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से, जहां पे इंडिया गोल्ड मेडल जीतता है, ठीक है। इंडिया क्या जीतता है? गोल्ड मेडल। उसके बाद लगातार 1956 तक इंडिया गोल्ड मेडल हॉकी पुरुष हॉकी टीम में जीतते हुए लाता है। उसके बाद 1960 का वो समय आता है जब हमें पाकिस्तान के द्वारा हार मिलती है रोम ओलंपिक में और हम गोल्ड मेडल से चूक जाते हैं। हालांकि उस ओलंपिक में हमें सिल्वर मेडल मिलता है, ठीक है। फिर हमने बाउंस बैक करते हुए टोक्यो 1964 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, वो भी पाकिस्तान को हराकर। फिर 1968 के मैक्सिको में और फिर उसके बाद वाले ओलंपिक में हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला। और 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में हम 7th प्लेस पे रहे थे और 1980 के मॉस्को ओलंपिक में हमें गोल्ड मेडल मिला। उसके बाद से अब तक हम किसी भी ओलंपिक में कोई भी मेडल जीतने में असमर्थ थे। तो ये है एंड दिस वीडियो का। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हम हर दिन इस चैनल पर लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।